हमारे रामायण में आपका स्वागत है। सोने दस मुख मन अचरज आवा, देखा जाय मृतक बन पावा। हर समुझ प्रताप गयो निज धामा, नृपते चरित कहो नृप बामा। रावण यो सुनकर बड़े आश्चर्य में हुआ और जाकर देखा तो वन में मृतक सिंह पड़ा है। रावण वह प्रताप समझकर अपने घर को गया। जब राजा दिलीप महलों में आए तब रानियों ने सब चरित्र उनसे कहा सुनाया। जब दिलीप राजा अपने घर में आए पूजा करके, तब जितनी भी रानियां थीं उन्होंने सारा वृतांत जो रावण किया था आकर के ब्रह्मा का रूप धर के, भगवान का ब्राह्मण का रूप धर के आया और रानियों ने बैठाया और पूजा करने लगी तो अपना रूप दिखा दिया। उसी को जो है वो रानियां अपने आए हुए अपने पतियों को सारा वृतांत बनाया, सुनाया उनको सब बैठ करके। रावण कृत्य सुनी अवधिपति, चंगुल भारी जलदी लीन। हर पवन मंत्र पढ़ी क्रोध युक्त दक्षिण दिश तज दीन। राजा रामचंद्र दीप ने तो दक्षिण दिशा में छोड़ दिया। हर भयो भयो विवश लंका ही जाओ, और सहित त्रिकूट समुद्र में घोर फिरऊं ते ही नाव। बोलो राजा रामचंद्र की जय। उस मंत्र युक्त जल से 10 लक्ष बाण हुए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाओ। हर चले सो बिसिक पवन गति मोरी, उलटन लगे नगर चहुओरी। हर मैं तनया दो कर तब जोरी, और कीनी विविध विनय नहीं थोरी। पवन की गति को तिरस्कार कर वे श्रेष्ठ बाण चले और चारों ओर से नगर को उल्टने लगे। तब मंदोदरी दोनों हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती। हर दैय दुहाई नृप बोली वैसे, ये नहीं नृपत लड़त तुम कैसे। हर बाण चलाई दिलीप पहाए, समुझ सोचते रहे चुपाए। राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं, तुम कैसे और किससे लड़ते हो। बाण राजा दिलीप के पास फिर आए तब राजा समझ सोचकर चुप हो रहे। हर यही विध बहुत गयो जब काला, कौशलपुर रघु भयो नृपाला। हर मारुत बाण लंक ग्रह ढाए, और बनिता विनय वचन सुनियाए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। जब रावण ने कर मांगा तो पवन बाण से लंका के बहुत घर ढहा दिए और मंदोदरी के विनय पूर्वक वचन से बाण लौट आए। हरे पुनि राजा यज भे बल भारी, मचो युद्ध रावण सो भारी। अनिल शास्त्र ते कटक समेता, अदीन ताहि पहुँचाई निकेता। फिर जब महाबलवान आज राजा हुए तो इनसे और रावण से बहुत युद्ध हुआ। पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को लंका में पहुंचा दिया। हर तेजवान लख रहा चुपाई, अतहि पाछे भे दशरथ आई। इनको तेजस्वी देखकर रावण चुप रहा। फिर आकर दशरथ जी ने जन्म लिया। 10 सहस्त्र रवि कर लखे, 10 दिशा रथ जाई। और 10 सिर रिप प्रकटे सुवन, कहिए दशरथ ताई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिनका रथ जाए और जिसका पुत्र
10 सिर वाले पुरुष का बैरी हो, उसको दशरथ कहते हैं। वह जिसमें 10 रथियों के समान बल हो, उसको भी दशरथ कहा जाता है। हर सुन रावण निज दूत मुखो, और मांग पठायो दंडो, और हरि सर प्रेरे भूप कहीं, और जड़ो कपाट प्रचंड। बोलो राजा रामचंद्र की जय। रावण ने यह सुनते ही दूतों को अपना कर मांगने भेजा। राजा ने अपने बाणों से लंका के द्वार मूंद दिए और कहा, हर जऊ रावण पट ले उघारी, और तव हम कर दे वहीं बिनरारी। हर मंदिर द्वार मूंद सब गए, और रावण से नहीं उघरत भाई। जो रावण ये किवाड़ खोले तो बिना युद्ध किए ही कर देंगे। मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए और रावण से नहीं खुले। राजा रामचंद्र जी अयोध्या आए, दशरथ जी। उस समय रावण ने उनसे कर मांगने लगा, टैक्स मांगने लगा कि आप इस नगर में आए हो और हमको इस नगर में रहने का आप टैक्स हमको दीजिए। तो राजा दशरथ ने मन में विचार किया और 10 दिशाओं की तरफ जो है घोड़े दौड़ा दिए और ऐसे तीर चलाए कि लंका में जाकर जितने किवाड़ थे सब बंद कर दिए। और रावण अंदर का अंदर था और कहा कि अगर रावण किवाड़ खोल लेता है तो हम बिना उससे युद्ध किए हम कर दे देंगे, टैक्स दे देंगे बिना युद्ध किए उससे। नहीं पराजय मानी, और गए बाण फिर नृप राजधानी। तब रावण नभ बात विचारी, और विपिन जाय कीन्ह सतप भारी। जब वे नहीं उघरे तब रावण ने हार मानी। बाण फिर दशरथ की राजधानी को गए। तब रावण ने आकाश बाणी और ब्रह्मा के वरदान की बात विचार मन में जाय बड़ा तप किया बैठ करके। बारंबो ही ब्रह्मा। जब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।